हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द वैक्सीन वॉर मूवी को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं लॉकडाउन चल रहा है पूरे शहर में, जहाँ पर सरकार ने बोल दिया है पूरे संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा पूरे देश में, और पुलिस वाले अपने काम में लगे हुए हैं कि किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। फिर भी लोग लॉकडाउन तोड़कर निकल रहे हैं बिना मास्क के और बिना सैनिटाइजर के। एक डॉक्टर को ये लोग पकड़ते हैं, उसके पास मास्क था, सैनिटाइजर था और साइंटिस्ट का आईडी कार्ड भी था। वो असल में कोरोना वायरस के लिए रिसर्च कर रहा था, बट पुलिस वाले ने उसकी एक बात नहीं सुनी, उसके आईडी कार्ड फेंक दिया और मुर्गा बना दिया। तो इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और हमको हमारे लीड कैरेक्टर को दिखाया जाता है, नाना पाटेकर को, जो कि अजीत का रोल प्ले कर रहे हैं। जनवरी में उनको दिखाया जाता है, वो ICMR के हेड होते हैं। वो देख रहे थे कि चाइना के वांग शहर में फैली ये महामारी कैसे धीरे धीरे पूरे कंट्री में फैल रही है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मिनिस्ट्री में बात चल रहा होता है कि जैसे वायरस धीरे धीरे फैल रहा है, उसको रोकने के लिए कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। ICMR के एक डॉक्टर विदिता अजीत को बता रहे होते हैं कि ये वायरस धीरे धीरे फैल रहा है, ये वांग शहर के सी मार्केट से निकला है। वो एक हॉस्पिटल में प्रिया को कॉल लगाते हैं कि इस वायरस के बारे में और रिसर्च करने के लिए। अजीत अपने ऑफिस मेंबर से डिस्कस कर रहा होता है, अगर ये वायरस चाइना के वांग शहर से निकला है तो चाइना क्यों शांत है? इसको रिवर्स इंजीनियर से बनाया गया है। चाइना के गवर्नमेंट अभी तक कोई टिप्पणी नहीं दिया है इस बात पर। वांग में जो लोग फंसे हुए थे वे लोग धीरे धीरे इंडिया लौट रहे हैं, उनको कड़ी चेकिंग किया जा रहा है और उनको धीरे धीरे हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। उनमें से बहुत लोग इन्फेक्टेड भी थे, उनको टेस्ट करने के बाद उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। डॉक्टरों को कोरोना के सैंपल मिल चुके थे, अब उन पर रिसर्च चल रहा है। वो वायरस को माइक्रोस्कोप पर रखते हैं और एग्जामाइन करना शुरू कर देते हैं। रिसर्च के दौरान उनको पता चलता है कि ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है और जल्दी ही इसको नहीं रोका जाए तो आधा देश इन्फेक्टेड हो जाएगा। अजीत अनंत जी को कॉल करता है, जो कि गवर्नमेंट में कैबिनेट सिक्योरिटी होता है। वो बताते हैं हमको जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, बहुत सारे कंट्री के लोग अपने देश वापस लौट रहे हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है आप अपने देश नहीं लौट सकते, आपको चाइना में ही रुकना पड़ेगा। अभी कहानी का दूसरा पार्ट शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वायरस को रोकने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं द डेली वायर ऑफिस में रोशनी, जो एक जर्नलिस्ट होती है, वो अपनी न्यूज में बोलती है कि इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास बेड नहीं है, ना PPT किट है, ना वेंटिलेटर है, मतलब इंडिया झेल नहीं पाएगा इस कोरोना वायरस को। और वो ये बोलती है कि इंडिया कैन नॉट डू इट। अजीत अपने ऑफिस में डिस्कस कर रहा होता है कि अलग अलग देशों ने ऑलरेडी वैक्सीन के लिए काम करना शुरू कर दिया है और हमें भी जल्दी करना होगा। मीडिया के बनाए गए इंडिया कैन नॉट डू इट को मोटिवेशन मानते हुए हमें भी जितना जल्दी हो सके वैक्सीन बनाना होगा एंड ट्रायल करना पड़ेगा, भले ही हमारे पास कोई एक्सपीरियंस ना हो। इससे पहले हम वैक्सीन को इम्पोर्ट भी करते हैं, पर इंडिया आज ये करके दिखाएगा। दुनिया को हम लोग दिखा देंगे कि इंडियन साइंटिस्ट एंड डॉक्टर किसी से कम नहीं, वो भी बहुत काबिल है। अजीत गवर्नमेंट से डिस्कस कर रहा होता है कि ईरान का कंडीशन बहुत ही खराब है, वहाँ पर लोगों को दफनाने के लिए कोई राजी नहीं है। अजीत ICMR को बोलता है कि उधर 6000 लोग फंसे हुए हैं, हमको उन लोगों को उधर से वापस लाना पड़ेगा। जब अजीत ये पूरा प्लान प्रिया को बताता है तो प्रिया मना कर देती है। प्रिया बोलती है सर सबकी फैमिली है, हम सोल्जर नहीं है, हम डॉक्टर है और ज्यादातर लड़के तो मना कर चुके हैं, पर हमारी टीम में कुछ लड़कियां हैं जो कि राजी है, पर मैं उनको भेजने की रिस्क नहीं ले सकती। तब अजीत उसको समझाता है कि हम लोग सोल्जर है, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है, लोगों के जान को बचाना, एक भी लोगों को ना मरने देना। फिर टीम बनाने की तैयारी होती है, वे लोग किट प्रिपेयर करते हैं और वे लोग सीधे पहुंचते हैं ईरान। फिर वे लोग उधर से लोगों को वापस लाने की तैयारी करते हैं और उनको पूरा मेडिकल टेस्ट करके उनको क्वारंटाइन किया जाता है। पर न्यूज में ये सब कुछ कवर नहीं किया गया, बल्कि कवर ये किया गया कि ICMR के रहते लोगों के ऊपर इतना खतरा मंडरा रहा है। हमारे देश में डॉक्टर और साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, उन फेक न्यूज पर अजीत बोलता है कि आप लोग ध्यान मत दीजिए, आप काम करिए बस कि कैसे वायरस को हम आइसोलेट कर पाए। फिर हम देखते हैं साइंटिस्ट की एक पूरी टीम वायरस को आइसोलेट करने के लिए लग जाती है और साइंटिस्ट को यह पता लगता है कि वायरस कहीं से फैला नहीं है, बल्कि लैब में प्रिपेयर किया गया है और
उनके पास नए सैंपल का कमी होने लगता है। जब वो आइसोलेट करने के लिए वायरस को रखते हैं, फिर नया सैंपल आने से पहले ही वायरस बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। ये प्रॉब्लम वो बार बार फेस करते हैं, पर हमारे देश के साइंटिस्ट और डॉक्टर इतना कैपेबल है कि वे इस प्रॉब्लम का भी हल निकाल लेते हैं। फिर हम देखते हैं फेज 5, जहां पर हम देखते हैं कि पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। कोई भी बाहर से नहीं आ सकता और कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता। और दूसरी तरफ अजीत अपने साइंटिस्ट को हर टाइम मोटिवेट करता है कि हमको साइंस से ही इस वायरस को हराना होगा। किसी ने 6 दिन से सोया नहीं है, कोई 1 महीने से घर नहीं गया है, किसी का छोटा बच्चा है, फिर भी हमारे डॉक्टर और साइंटिस्ट मिल के एक साथ रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे इस कोरोना वायरस को हराया जाए। फिर साइंटिस्ट चूहों पर एक्सपेरिमेंट करने लगे और उनको पता चला कि लोअर एनिमल पर ये वायरस इफेक्ट कर रहा है। वे लोग मंकी पर ट्रायल करने लगे, पर कोई मंकी अवेलेबल नहीं था लैब पे। फिर हमको दिखाया जाता है वे लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के परमिशन के साथ नागपुर के घने जंगलों में जाता है मंकी ढूंढने के लिए। मंकी को ढूंढते ढूंढते 21 दिन चले जाते हैं। फिर भी हमारे साइंटिस्ट उधर लगे रहते हैं बिना अच्छे खाना पानी अच्छे साधन के। वे लोग सिर्फ देश के लिए काम करते रहे। फिर आखिर में उनको मंकी मिल ही गया और उस पर टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। पर डेली वायर न्यूज यह न्यूज छापता है कि साइंटिस्ट अभी बंदरों पर टेस्ट करना शुरू कर दिया है, जो कि इलीगल है। मंत्रालय के ऑफिस में पीटा की तरफ से नोटिस भी आता है कि आप लोग कोई जंगली जानवर पर टेस्ट नहीं कर सकते। चंद पैसे के लिए कहीं न कहीं डिपार्टमेंट में कुछ लोग होते हैं जो कि खबरें लीक करते हैं, इसलिए हमारा सारा काम और एक्सपेरिमेंट ठीक से नहीं हो पाता। पर डॉक्टर प्रिया न्यूज रिपोर्टरों को समझाती है कि अगर बंदरों पर ये टेस्ट सफल रहा तो हम फर्स्ट ट्रायल इंसानों पर शुरू कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अजीत भी प्रिया को समझाता है कि हम लोग भी मीडिया से कुछ बात नहीं करेंगे, हमको बस हमारे काम में फोकस करना चाहिए, उनको बनाने दो जितना फेक न्यूज बनाना है। फिर हम देखते हैं कि बंदरों पर ट्रायल शुरू कर दिया जाता है और वो टेस्ट धीरे धीरे सफल भी रहता है। बहुत सारे डॉक्टर और साइंटिस्ट के मेहनत की वजह से हमारा फर्स्ट ट्रायल सफल रहता है। फिर हम देखते हैं कि अजीत की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है और वो हॉस्पिटल में होता है। वो अपने ICMR के डॉक्टरों को मोटिवेट करता है कि हम 15 अगस्त को वैक्सीन निकालेंगे। और दूसरी तरफ रोशनी खुश हो जाती है कि गवर्नमेंट जल्दबाजी में ये काम कर रही है। एक पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा अगर वो 15 अगस्त को वैक्सीन को लॉन्च करते हैं तो। ये वे सारे जर्नलिस्ट होते हैं जो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट से नफरत करते हैं, भले ही इसके लिए उनको डॉक्टर साइंटिस्ट और तमाम लोगों जो कि ये काम में जुड़े हुए हैं उनको नीचा दिखाने के लिए वे लोग एक बार भी नहीं सोचते। और गवर्नमेंट से अजीत अप्रूवल ले लेता है कि वैक्सीन को हम लोग मार्केट में उतारेंगे और हम लोग रेडी है। अप्रूवल मिलने के बाद तुरंत ही मार्केट में वैक्सीन आने लगता है। डॉक्टर साइंटिस्ट खुश होने लगे क्योंकि उनका इतना दिन का मेहनत सफल होने लगा। फिर भी रोशनी गलत सलत खबर छापने लगी। वो बाहर के वैक्सीन से इंडिया के वैक्सीन की तुलना करने लगी। तब अजीत ने बोला हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, हम लोग कोर्ट केस करेंगे। तब प्रिया बोलती है ऐसे कितने कोर्ट केस पेंडिंग है। अजीत तब बोलता है मैंने कुछ सोचा है उसके लिए, उसको जरूर मैं कुछ दूंगा। गलत सलत खबर छापने की वजह से पूरे देश में लोग वैक्सीन लेने से डरने लगते हैं। लोग डर रहे हैं कि उनको वैक्सीन लेने से खतरा है और ये फेक नैरेटिव क्रिएट करता है न्यूज रिपोर्टर और मीडिया वाले चंद पैसों के लिए। तब अजीत को लगता है कि ये सही समय है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब लोग अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि वायरस का वेरिएंट क्या है, हम लोग इसको रोकेंगे कैसे, ऑक्सीजन की कमी क्यों है, वेंटिलेटर की कमी क्यों है। पर रोशनी पूछती है कैसे हमारा वैक्सीन फॉरेन वैक्सीन से बेहतर है, क्या ये आप बता सकते हो, और हम लोग फॉरेन वैक्सीन क्यों नहीं ले रहे हैं। तभी अजीत आता है और बोलता है कि हम लोग फॉरेन वैक्सीन का इसलिए अप्रूवल नहीं लिए हैं क्योंकि वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। आपको सच जानना है ना, उनके बहुत सारे कंडीशन थी कि वायरस को आप लोगों के ऊपर फर्स्ट ट्राई किया जाएगा और अगर इससे कोई मारा जाता है तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे और हम लोग कभी भी चाहे वैक्सीन की सप्लाई रोक सकते हैं। अजीत बोलता है इतने सारे रिस्ट्रिक्शन के बाद हम कैसे वैक्सीन को अप्रूव करते, आपके पास है कोई जवाब।
बोलिए। अब आप सुनिए हमारे वैक्सीन ने क्या करके दिखाया है। हमारा देश 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन चुका है। हम लोग दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है PPE किट की। जहां कोविड के टाइम हमारे पास 50 ऑक्सीजन सेंटर थे, अभी 2000 है। इतना सब कुछ हमने इतना कम टाइम में करके दिखाया। और आखिर में रोशनी जी, आपके लिए कोर्ट से नोटिस है कि आपने जो फेक आर्टिकल लिखे हैं वेबसाइट पे, आपको वापस लेना पड़ेगा और आपकी कंपनी की तरफ 100 करोड़ की पेनल्टी लगाता है कोर्ट। तब रोशनी अपने बॉस को बोलती है ये इम्पॉसिबल है, ये कोर्ट का कोई नोटिस नहीं है और ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और हम सबको पता है कि अजीत ने कौन सा गेम खेला है। जैसे रोशनी फेक न्यूज बनाती है, आज अजीत ने बना दिया। जैसा रोशनी फेक न्यूज बनाती है, आज अजीत ने बना दिया और लोग उस पर आज उंगली भी कर रहे हैं। और गाइस, मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।